हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट। एडवांस जावा जैसे जावास्क्रिप्ट, जेडीबीसी, जेएसपी एंड सर्वलेट से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वलेट एंड लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। Servlet technology is used to create web applications. Servlet technology uses Java language to create web applications. Web applications are helper applications that resides at web server and build dynamic web pages. Servlet technology web application create करने के लिए यूज किया जाता है। Servlet technology web application create करने के लिए Java language को यूज करते हैं। वेब एप्लीकेशंस हेल्पर एप्लीकेशंस होते हैं जो वेब सर्वर पर रहते हैं और डायनेमिक वेब पेजेस बनाते हैं। सर्वलेट टेक्नोलॉजी की फुल इंफॉर्मेशन हमारे प्रीवियस वीडियो में बताई गई है। सर्वलेट टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। साथ ही हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया है सर्वलेट आर्किटेक्चर के बारे में। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल के एडवांस जावा वाले प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट के बारे में। द सर्वलेट लाइफ साइकिल encompasses the stages a servlet goes through from its initialization to handling client requests and finally its destruction. तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वलेट लाइफ साइकिल के बारे में, जो स्टार्ट होता है सर्वलेट के इनिशियलाइजेशन के साथ। उसके बाद क्लाइंट रिक्वेस्ट हैंडल किए जाते हैं और फाइनली इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हर एक स्टेज के बारे में समझते हैं। First, initialization. When a servlet is first loaded by the servlet container, it initializes by invoking its init method. This phase allows the servlet to perform any necessary setup tasks like initializing variables, establishing database connections और loading configuration settings. सर्वलेट लाइफ साइकिल का सबसे पहला स्टेज होता है इनिशियलाइजेशन। जब सर्वलेट कंटेनर पर सबसे पहली बार लोड होता है तब वो इनिशियलाइज किया जाता है। इनिशियलाइज करने के लिए इनिट मेथड को इन्वोक किया जाता है। इस इनिशियलाइजेशन फेज में सर्वलेट कुछ नेसेसरी सेटअप टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करना और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को लोड करना। यहाँ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे ही सर्वलेट स्टार्ट होता है सबसे पहले इनिट मेथड इन्वोक होता है। ये इनिट मेथड सिर्फ एक ही बार इन्वोक किया जाता है। इनिट मेथड कॉल होने के बाद उसे नेक्स्ट फेज में सेंड कर दिया जाता है, जहाँ पर वो क्लाइंट के रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सेकेंड, सर्विस। वंस इनिशियलाइज्ड, द सर्वलेट इज रेडी टू हैंडल क्लाइंट्स रिक्वेस्ट्स। ड्यूरिंग द सर्विस फेज, the servlet container calls the service method of the servlet to process each client request. In this phase, the servlet typically interacts with the request, performs processing based on the request parameters, and generates an appropriate response. सर्वलेट लाइफ साइकिल का दूसरा फेज है सर्विस। जब सर्वलेट इनिशियलाइज्ड हो जाता है तो उसके बाद सर्वलेट क्लाइंट रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए रेडी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सर्वलेट इनिशियलाइजेशन से सर्विस फेज में जाता है, सर्वलेट क्लाइंट रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। इस फेज में सर्विस मेथड कॉल किया जाता है जिससे कि वो क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल या प्रोसेस कर सके। इस फेज में सर्वलेट क्लाइंट की रिक्वेस्ट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस करने के बाद एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे ही सर्वलेट कंटेनर में लोड किया जाता है तो इनिट मेथड परफॉर्म होता है। इनिट मेथड के बाद जैसे ही वो सर्विस फेज में आता है तो यहाँ पर सर्विस मेथड इन्वोक किया जाता है। इस फेज में सर्वलेट मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद सर्वलेट नेक्स्ट फेज में जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं ये नेक्स्ट फेज क्या है। Third, destruction. When the servlet container decides to unload the servlet, typically during application shutdown or when the servlet is no longer needed, it invokes the servlet's destroy method. This allows the servlet to release any held resources such as closing database connections
or releasing file handles before being removed from memory. सर्वलेट लाइफ साइकिल का तीसरा फेज है डिस्ट्रक्शन। एप्लीकेशन शटडाउन के दौरान या फिर जब सर्वलेट का काम पूरा हो जाए तब सर्वलेट कंटेनर सर्वलेट को अनलोड करने का डिसाइड करते हैं। तब सर्वलेट के लिए डिस्ट्रॉय मेथड को इन्वोक किया जाता है। इस मेथड के कॉल होने पर सर्वलेट वो सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देते हैं जिसको वो यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना और जो वो फाइल हैंडल कर रहे थे उनको रिलीज करना। ये सब मेमोरी से रिमूव करने से पहले परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे ही सर्वलेट को सर्वलेट कंटेनर में लोड किया जाता है, सबसे पहले इनिट मेथड कॉल किया जाता है। इनिट मेथड के इन्वोक होने के बाद सर्विस मेथड कॉल किया जाता है और उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल किया जाता है। डिस्ट्रॉय मेथड सर्वलेट लाइफ साइकिल का फाइनल फेज होता है। यहाँ पर सर्वलेट उन सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देते हैं जिसको वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये डिस्ट्रॉय मेथड भी इनिट मेथड की तरह सिर्फ एक ही बार कॉल किया जाता है। इस मेथड के कॉल होते ही सर्वलेट लाइफ साइकिल स्टॉप हो जाता है और मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट के बारे में। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे एजुकेशनल पॉइंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।